गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 9th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूं, जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। बेटा, पिछले क्लास में हमने हेमिकोडेटा पढ़ाया था आपको, और मैंने बोला था कि हेमिकोडेटा इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकोडेट बोल सकते हो। देखिए, बेसिकली मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बेटा आपके एनसीईआरटी में हेमिकोडेटा नहीं दे रखा है, और कुछ एक एग्जाम्पल आपके जो प्रोटोकोडेट्स के हैं और हेमिकोडेटा के हैं वो मिक्स कर रखे हैं। तो मैंने गलती से बोल दिया कि हेमिकोडेटा इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकोडेट। आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है हेमिकोडेटा के बारे में। तो बेटा मैंने सोचा कि इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं क्या करूं, हेमिकोडेटा अलग से बना देता हूं, और भैया प्रोटोकोडेट्स किसको बोलेंगे वो अलग से बना देता हूं। तो जो पुराना लेक्चर जहां पे मैंने बोला था हेमिकोडेटा इज ऑल्सो नोन एज द प्रोटोकोडेट्स, आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा डिफरेंट दे रखा है। एग्जाम्पल्स उसमें प्रोटोकोडेट्स के भी डाले हुए हैं और आपके हेमिकोडेट्स के भी डाले हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, मैं दो वीडियो बना देता हूं कि भैया एक्चुअली में हेमिकोडेटा क्या होता है और भैया प्रोटोकोडेट्स किसको कहते हैं। क्लियर है जी। तो ये आज हेमिकोडेटा पढ़ेंगे, फिर प्रोटोकोडेट्स क्या होते हैं, फिर कोडेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर है जी। चलिए, सबसे पहला वही हेमिकोडेटा के बारे में पढ़ लेते हैं, चूंकि हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है जी। इसमें स्पेसिफिकली बताऊंगा कि भैया हेमिकोडेटा कौन सा एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, फिर मैं बताऊंगा प्रोटोकोडेट्स क्या होता है। और भैया तो याद रखिएगा, हेमिकोडेटा इज नॉट द प्रोटोकोडेट। यहाँ आप लर्न करिएगा बेटा, पिछले वीडियो में दोनों को एक साथ पढ़ाया था क्योंकि आपके बुक में दे रखा है, ठीक है। लेकिन कई बच्चों ने रिक्वेस्ट की सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अलग अलग इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी एनसीईआरटी में मिक्स किया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको अच्छे से बता दूं। तो हेमिकोडेटा अलग पढ़ेंगे, प्रोटोकोडेटा क्या होता है वो अलग पढ़ेंगे। हेमिकोडेटा जैसा कि मैंने बोला था बेटा, हेमी मीन्स हाफ और कोडेटा मीन्स की कोडेट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर में भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हेमिकोडेटा। क्यों बेटा? क्योंकि सिलोम हेमिकोडेटा में भी पाया जाता है, सिलोम आपके कोडेट्स में भी पाया जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जो कोडेट्स होंगे उनमें गिल्स पाया जाता है फॉर रेस्पिरेशन, यहाँ भी गिल्स पाया जाएगा फॉर द रेस्पिरेशन के लिए। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स ये कोडेट से मिलता जुलता है, इसीलिए इनको बोलते हैं बेटा हेमिकोडेट्स। क्या बोलेंगे? हेमिकोडेट्स। ये वर्म लाइक होते हैं, यानी कि बेसिकली अगर कीड़े कहें, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मराइन एनिमल्स। ये कैसे होते हैं बेटा? मराइन एनिमल्स होते हैं जो कि बेसिकली समुद्र में पाए जाएंगे या ओशियन में पाए जाएंगे। हेमी मीन्स हाफ, कोडेट बता ही दिया। हेमिकोडेटा को पहले बेटा कोडेट में प्लेस्ड किया गया था। लोग समझते थे कि बेटा इसके अंदर में भी नोटोकोड प्रेजेंट होता है, लेकिन बाद में ये आइडेंटिफाई हुआ कि जितने भी हेमिकोडेट्स होते हैं उनमें नोटोकोड नहीं प्रेजेंट होता है, बिल्कुल भी नोटोकोड नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए हेमिकोडेटा को उठाया और कोडेट से बाहर किया, किसमें डाल दिया? नॉन कोडेट्स में। हेमिकोडेटा वाज अर्लियर प्लेस्ड इन फाइलम कोडेटा, बट इन दैट नोटोकोड इज नॉट प्रेजेंट। हेमिकोडेटा में नोटोकोड नहीं पाया जाएगा। दैट्स व्हाई आफ्टर सम टाइम it is placed in the separate phylum that is known as the hemichordata। देखिए, सिलोम इसमें भी पाया जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी होगा, बाइलेटरल सिमेट्री इसमें भी पाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गिल्स होता है फॉर द रेस्पिरेशन, और हम कॉर्डेट्स में भी पढ़ेंगे फिशेस, साइक्लोस्टोमाटा, फिशेस, इनके अंदर में भी गिल्स होता है फॉर द रेस्पिरेशन के लिए। और फिशेस, साइक्लोस्टोमाटा ये होते हैं कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स में भी गिल है, इनमें भी गिल है। मैंने पहले ही बोला था ना कि बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते जुलते होंगे कॉर्डेट से, इसीलिए इसको पहले कॉर्डेटा में रखा गया था। क्लियर है जी। बॉडी इसकी सिलेंड्रिकल होगी और 3 पार्ट से मिलके बनी होगी। सबसे ऊपर में एंटीरियर होगा प्रोबोसिस, फिर कॉलर और एक लंबा ट्रंक। एंड एंटीरियर दैट इज द प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ ट्रंक। यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, जो एक्सक्रीशन में मदद करेगा, दैट इज द प्रोबोसिस ग्लैंड, इनमें मदद करता है। याद रखिएगा, बॉडी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में। सबसे ऊपर में प्रोबोसिस,
नीचे कॉलर, सबसे नीचे लंबा लॉन्ग ट्रंक हो जाएगा। क्लियर है जी। तो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। प्रोबोसिस ग्लैंड यहाँ पे पाई जाती है जो कि एक्सक्रीशन में मदद करेगी। क्लियर है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, स्पेसिफिकली तो बेटा हेमिकोडेट्स के 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा, बैलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। उस पिछले लेक्चर में मैंने सभी को हार्टमेनिया ऑडमोनिया सबको एक साथ बताया था, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिकली हेमिकोडेट्स में 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, बैलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। क्लियर है जी। तो हेमिकोडेटा इज नॉट प्रोटोकोडेट, ये ध्यान रख लीजिएगा। पिछले लेक्चर में बताया था, क्योंकि आपके बुक में दे रखा है प्रोटोकोडेट हेमिकोडेट को कंबाइन करके दे रखा है, तो मजा नहीं आएगा। ठीक है जी, मजा नहीं आएगा, ये समझ में नहीं आएगा, लोग कंफ्यूज होते रहेंगे, इसीलिए हेमिकोडेटा को फिर से बताया मैंने। हेमिकोडेटा इज नॉट प्रोटोकोडेट, पहले ये लिख लीजिए। हाँ, क्योंकि पिछली बार मैंने इसको कोडेट आपके प्रोटोकोडेट में बता दिया था। इज नॉट प्रोटोकोडेट, ये प्रोटोकोडेट नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिएगा। प्रोटोकोडेट कोडेट का पार्ट होता है। ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, हेमिकोडेटा स्पेसिफिकली इसके बारे में है, ये हेमिकोडेटा। इसके बाद हम आएंगे बेटा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में 2 पार्ट होता है, एक होगा प्रोटोकोडेट्स और एक होगा कॉर्डेट्स, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम जिनमें चेंज हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे अभी। क्लियर है जी। तो हेमिकोडेटा ये प्रोटोकोडेट का पार्ट नहीं, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। क्यों नहीं मजा आया बेटा? क्योंकि आगे जाओगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इसको बताया कि हेमिकोडेट इज नॉट अ प्रोटोकोडेट। लेकिन आपके एनसीईआरटी में मिक्स करके दिया हुआ है, तो मिक्स करके नहीं पढ़ेंगे। हेमिकोडेटा पूरा अलग है, इसमें नोटोकोड नहीं पाई जाती है, तो इसीलिए इसको नॉन कोडेट्स में रखा गया है। क्लियर है जी। ध्यान से सुन लीजिएगा, 2 एग्जाम्पल बैलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। अब हम पढ़ेंगे बेटा जी प्रोटोकोडेट्स। चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट फाइलम दैट इज द फाइलम कॉर्डेटा या कॉर्डेट्स। पहले ही मैंने आपको बताया था बेटा जी, अगर आपको याद होगा कि जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं सभी के अंदर में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज नोन एज नोटोकॉर्ड। इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो बेसिकली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। तो बेटा जब ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो उसको बोलेंगे बेटा नोटोकॉर्ड या कॉर्डेट्स। ये नोटोकॉर्ड याद रखिएगा, नोटोकॉर्ड बियरिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स। क्या बोलेंगे बेटा जी? कॉर्डेट्स। तो देखिए बेसिकली जो नोटोकॉर्ड होता है ये डोर्सल साइड में होता है, और डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी होती है, उसके और पीछे नर्व कॉर्ड भी होती है। ठीक है जी। तो नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। फिर यही नोटोकॉर्ड इन द केस ऑफ वर्टिब्रल या वर्टिब्रेटा जब हम पढ़ेंगे तो ये नोटोकॉर्ड चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, एडल्ट वाली स्टेज में। क्लियर है जी। नर्व कोड जो यहाँ डोर्सली प्रेजेंट होता है, डोर्सल हॉलो नर्व कोड प्रेजेंट होता है, ये नर्व कोड बेसिकली फॉर्म करता है क्या बेटा जी? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये नर्व कोड जो होता है ये फॉर्म करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कौन फॉर्म करता है बेटा जी? नोटोकॉर्ड। क्लियर है जी। और जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड पाया जाएगा उसको बोलते हैं बेटा जी क्या? कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड बियरिंग ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज द कॉर्डेट्स। इनमें आपको पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी दिख रही होगी। तो बेटा यहाँ जो गिल स्लिट्स होती हैं बेसिकली ये मदद करती हैं टू फिल्टर आउट द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर। देखिए बेसिकली अगर हम बोलें तो वाटर और फूड आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रोवाइड होता है आपको। तो बेटा ये जो गिल स्लिट्स होती हैं ये मदद करती हैं वाटर को और फूड को क्या करने के लिए बेटा? फिल्टर, क्योंकि वाटर बाहर निकाल देंगी और भैया जो फूड होगा उसको अंदर अपनी बॉडी में ले जाएंगी ताकि एब्जॉर्प्शन हो पाए।
यहाँ पे मौजूद होता है बेटा एनस फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट, और इस एनस के जस्ट बगल में पोस्टीरियर साइड में पोस्ट एनल टेल होती है, और ये टेल जो होगी मदद करती है लोको मोशन में। जैसे हम कहते हैं ना बच्चा लात मारा बेटा घूम रहा है पेट में, तो कैसे होता है बेटा इनमें मूवमेंट जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में बाय द हेल्प ऑफ दिस पोस्ट एनल टेल। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानते ही हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सिलोमिक होगा, ये क्या फिर से पढ़ा है क्या, ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानते हैं भैया। ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम होगा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बता ही दिया। नोटोकॉर्ड होगा, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होगी, पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होगी, दे आल्सो कंटेन पोस्ट एनल सिस्टम। एक चीज रह गई है, दैट इज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे बेटा हमने कुछ समय पहले आपको बताया था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हार्ट है, हार्ट अपने जो भी ब्लड होगा या जो भी चीजें होंगी वो डायरेक्टली आपके ऑर्गन को दे देता है, किसी वेंस की मदद नहीं लेता था। तो ये सारे ऑर्गन सारे टिश्यूज में बात कर रहे थे, नहा रहे थे, ठीक है जी। लेकिन बेटा जी हम लोगों के अंदर में, यानी जो हम कॉर्डेट्स में आते हैं, हमारे अंदर में ऐसा नहीं है। हमारे अंदर में ब्लड जो है हार्ट से निकलता है और हर एक टिश्यू के पास में जाता है, आर्टरीज और वेन की मदद से वापस आता है। हार्ट से टिश्यू सेल के पास में पहुंचेगा आर्टरीज की मदद से, और भैया वापस आएगा हार्ट के पास में वेन्स की मदद से। यानी कि बेटा ये जो ब्लड होता है हमारे अंदर में वो ट्यूब्स के अंदर में बहता है, क्लोज्ड ट्यूब में बहता है। दैट्स वाई हमारे अंदर में कौन सा सिस्टम है बेटा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लियर है जी। पोस्ट एनल टेल भी बता दिया, जो कि प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जो मदद करेगा लोको मोशन में। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेटा जी आपके कॉर्डेट्स को, ये पॉइंट याद रखना है। जिनमें नोटोकॉर्ड पाया जाएगा उनको आप क्या बोलोगे बेटा जी, कॉर्डेट्स। और यही नोटोकॉर्ड फर्दर आगे चल के चेंज हो जाता है किसमें बेटा जी, बताइए, वर्टिब्रल कॉलम में। अब हम देखेंगे द 3 टाइप ऑफ सब क्लासेस, 3 सब क्लासेस होंगी इस फाइलम में। किस फाइलम में, फाइलम कॉर्डेटा में, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा जी बेसिकली अगर हम बात कर लें 3 पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे बेटा यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। क्लियर है जी, पहले इसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे की बात करता हूं। देखिए बेटा जी, नेक्स्ट जो फाइलम कॉर्डेटा है ये फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू द सब फाइलम, 3 सब फाइलम में, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। जिनमें से यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को ही मिला के बोला जाता है बेटा प्रोटोकॉर्डेट्स। जब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इतना क्लियर नहीं होगा, अब याद हो गया बेटा कि हेमिकॉर्डेटा और प्रोटोकॉर्डेटा दोनों अलग अलग हैं। क्लियर है जी। तो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को ही बोला जाता है प्रोटोकॉर्डेट्स, और थर्ड है आपका वर्टिब्रेटा। देखिए सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा को हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। यहाँ मैंने लिखा है प्रोटोकॉर्डेट्स जो भी होंगे वो एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे, यानी कि वाटर में पाए जाएंगे। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है सुनिएगा। यूरोकॉर्डेटा जो भी ऑर्गेनिज्म यूरोकॉर्डेटा में होंगे उनके अंदर में नोटोकॉर्ड पाया जाएगा केवल छोटे से रीजन में, टेल वाले रीजन में, और केवल लार्वल स्टेज में पाया जाएगा। लेकिन जब वो एडल्ट स्टेज उसकी आएगी तो उसके अंदर में नोटोकॉर्ड अब्सेंट होगा। ध्यान रखिएगा क्या क्या मैंने बात बोली कि जो भी यूरोकॉर्डेट्स होंगे उनमें, जो भी यूरोकॉर्डेट्स होंगे, आज यहाँ पे ये टेल रीजन है, ये हेड रीजन है, तो जो भी यूरोकॉर्डेट्स होंगे उनके टेल वाले रीजन में पाया जाएगा नोटोकॉर्ड, टेल वाले रीजन में। और केवल पाया जाएगा कब बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, ये नोटोकॉर्ड केवल और केवल पाया जाएगा लार्वल स्टेज में। जब ये एडल्ट होगा तो उसमें कोई भी नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाएगा, यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज में पाया जाएगा
एडल्ट स्टेज में नहीं पाया जाता है उनको बोलते हैं यूरोकोडेट्स। जहां मैंने लिख के भी दे रखा है कि नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज, और कहाँ रहेंगे बेटा, प्रेजेंट इन टेल रीजन। क्लियर है। नोटोकोड इज एब्सेंट इन एडल्ट स्टेज, लिख दिया है बेटा जी। और इसके बाद इसके एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। पहला बेटा एस्केडिया, ASCIDIA, एस्केडिया इज ऑल्सो नोन एज द हर्डमेनिया, सल्फा, SULPA, सल्फा, and then the third one that is the doliolum, DOLIOLUM, doliolum। क्लियर है जी। The second one that is the most important thing, इसको पहले पढ़ने से पहले मैं बना देता हूं। मान लीजिए ये हो गया आपका टेल रीजन, ये आपका हो गया हेड रीजन। तो जो भी सेफेलोकॉर्डेट्स होते हैं बेटा, उनके अंदर में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा फ्रॉम टेल टू हेड, यानी ये जो नोटोकॉर्ड पाया जाता है ये टेल रीजन से लेके हेड रीजन तक फैला होगा, एक्सटेंडेड होगा। क्लियर है जी। और इनमें एक स्पेसिफिक बात होगी, इनमें नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में भी पाया जाता है और ये आपके एडल्ट स्टेज में भी पाया जाएगा, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ इनके अंदर में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। क्लियर है जी। तो यहाँ पे क्या, जो यूरोकोडेट होंगे उनमें नोटोकॉर्ड तो होगा लेकिन टेल में होगा, केवल लार्वल स्टेज में, एडल्ट स्टेज में नहीं होगा, तो यूरोकोडेट बोल दिया। क्या बोला एग्जाम्पल, एस्केडिया दैट इज नोन एज द हर्डमेनिया, सल्फा एंड डोलियोलम। सेफेलोकोडेट में नोटोकॉर्ड होगा, थ्रू आउट द लाइफ पाया जाएगा, यानी कि लार्वल स्टेज में भी पाया जाएगा, एडल्ट स्टेज में भी पाया जाएगा, और ये एक्सटेंडेड होगा, टेल से लेके हेड तक फैला हुआ होगा। एग्जाम्पल होगा बेटा एम्फियोक्सस। क्या होगा बेटा, एम्फियोक्सस। अब आपको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा कि हेमिकोडेटा कुछ और था और भैया आपका प्रोटोकोडेटा कुछ और है, जो आपके एनसीईआरटी में मिक्सअप किया गया। मैंने मिक्सअप नहीं किया, याद करने का भी तरीका मैंने बता दिया कि भैया आपके यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेट प्रोटोकोडेट है। बचा आपका वर्टिब्रेटा, यानी वर्टिब्रेटा में क्या होगा बेटा, नोटोकोड केवल इम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा और यही नोटोकोड बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू कार्टिलिजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम में, तो उनको बोलते हैं बेटा वर्टिब्रेटा, यानी कि जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा, चाहे वो कार्टिलेज से बना हो चाहे वो बोन से बना हो, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम होगा, उनको हम लोग बोलेंगे वर्टिब्रेटा। द थर्ड वन। क्लियर है जी। अभी पढ़ते हैं उसको। चलिए बेटा जी, द नेक्स्ट वन दैट इज द वर्टिब्रेट। जैसा मैंने बोला कि बेटा जी अगर इम्ब्रियोनिक स्टेज में देखा जाएगा तो वहां पे नोटोकोड प्रेजेंट होगा, फिर वही नोटोकोड रिप्लेस हो जाएगा एडल्ट की स्टेज में बाय द हेल्प ऑफ कार्टिलिजिनस वर्टिब्रल कॉलम या फिर बेटा जी बोनी वर्टिब्रल कॉलम, किसी में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज नोन एज, अगर ऐसा किसी ऑर्गेनिज्म में होगा, दैट ऑर्गेनिज्म कैन बी कंसीडर्ड एज वर्टिब्रेट्स। क्या बोलेंगे उनको बेटा, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकोड ड्यूरिंग इम्ब्रियोनिक पीरियड, इम्ब्रियोनिक लाइफ में होगा। द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलिजिनस, कार्टिलेज के द्वारा, या बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन केस ऑफ एडल्ट। यहाँ पे जो भी स्केलेटन होगा, यानी कि बेसिकली आपका कार्टिलिजिनस एंडोस्केलेटन हो या कार्टिलिजिनस से बना हुआ स्केलेटन हो या फिर बोनी स्केलेटन हो, ये बॉडी के अंदर में होता है, इंटरनली होता है, अलाउिंग कंप्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये अंदर होता है, ठीक है बेटा, और इसके बाहर में जैसे देखो बोन कहाँ है, अंदर में, ये पूरा हमारे बाहर में क्या है बेटा, अटैच है मसल। तो बेटा यहाँ पे जो भी स्केलेटन होगा, चाहे कार्टिलिजिनस स्केलेटन हो चाहे बोनी स्केलेटन हो, वो अंदर होगा और बेटा वो कवर्ड होगा बाय द हेल्प ऑफ, या अटैच्ड होगा विद हेल्प ऑफ मसल के साथ में जुड़ा होगा, और यही मसल के साथ में जो जुड़ा होता है वर्टिब्रल कॉलम, या आपका कार्टिलिजिनस हो चाहे आपका वर्टिब्रल हो, सॉरी बोनी हो, जब तक ये बोन्स या स्केलेटन अटैच नहीं होगा मसल तक, तब तक मूवमेंट नहीं हो सकता।
तो बेटा यहाँ पे स्केलेटन इंटरनली मौजूद होता है जो कि अटैच होता है मसल के साथ में, जो मदद करता है लोकोमोशन या मूवमेंट में मदद करता है। दे हैव इंटरनल स्केलेटन, समझ में आया। अलाउिंग कंप्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल अटैच टू बी यूज्ड फॉर मूवमेंट में। थोड़ा आपको हटके जरा मैं बताता हूँ, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि बोन से बोन को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं भैया, बोन से मसल को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं। तो जरा यहाँ पे आइएगा, देखिए इधर लिखा बी, इधर लिखा बी, बी बी के बीच में एल डालना है। तो बोन से बोन को जोड़ने वाला जो टिश्यू होगा दैट इज नोन एज द लिगामेंट। जो कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करता है बोन से बोन को जोड़ेगा उसको बोलते हैं लिगामेंट। और जो बोन से मसल को जोड़ता है दैट इज टेंडन। तो बोन और मसल के बीच में डाल दिया टी, ठीक है जी, दैट इज टेंडन। तो याद रखिएगा, ठीक है बेटा जी, ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बोन टू बोन अटैचमेंट होगा तो कौन अटैच करेगा बेटा, बी और बी के बीच में आएगा एल, यानी लिगामेंट अटैच करता है। और बोन को मसल से कौन जोड़ता है बेटा, टेंडन। यहाँ पे जो भी कॉर्डेट्स होंगे वो सभी के अंदर में बेटा जी क्या होगा, वर्टिब्रल वेंट्रल हर्ट होगा, यानी कि आगे की तरफ हर्ट होगा। और ये आपके रिब्स के द्वारा बेसिकली रिब्स के अंदर में बेसिकली एकदम इंटरनल में ये प्रोटेक्टेड फॉर्म में पाया जाता है। और हर्ट जो होगा 2 चेम्बर, 3 चेम्बर और 4 चेम्बर्ड हर्ट हो सकता है। 2 चेम्बर्ड होगा फिशेस में, 3 चेम्बर्ड होता है बेटा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। एक एक्सेप्शन है क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हर्ट होता है, वो भी रेप्टाइल होता है। 4 चेम्बर्ड हर्ट पाया जाता है मैमल्स में, बर्ड्स में और क्रोकोडाइल में, जो कि एक रेप्टाइल है, ठीक है बेटा। तो ये एक एक्सेप्शन है। यानी एक ही रेप्टाइल है जिसमें 4 चेम्बर्ड हर्ट पाया जाता है। यहाँ पे जो भी कॉर्डेट्स होंगे बेसिकली उनमें किडनी पाई जाती है, फॉर एक्सक्रीशन में मदद करती है। और पेयर्ड अपेंडेजेस होती है, जैसे कि मछलियों की बात करेंगे तो उसमें फिन्स होता है, फिन्स, और फिन्स मदद करते हैं उनको स्विमिंग में। और उसी तरह से हमारे अंदर में पेयर्ड लिम्स होता है, अपर लिम, लोअर लिम, जो लोकोमोशन में मदद करता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा जी आपके वर्टिब्रेटा के, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। क्लियर है जी। एक नोट पॉइंट जरा मैं लिखवाना चाहता हूँ, वो जरा आप लिख लीजिएगा फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। जो भी कॉर्डेट्स होते हैं द बॉडी ऑफ ऑल कॉर्डेट्स, ये वर्टिब्रेटा का पॉइंट नहीं है, ये कॉर्डेट की बात कर रहा हूं, नोट में डाल के लिख लीजिएगा। द बॉडी ऑफ ऑल कॉर्डेट्स आर सेगमेंटेड। जैसे हमने पढ़ा था बेटा जी एनेलिडा में, पढ़ा था ना, अरे पढ़ा था आर्थ्रोपोडा में की बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। उसी तरह से हमारा जो कॉर्डेट्स होते हैं उनकी भी बॉडी क्या होती है बेटा, सेगमेंटेड। सेगमेंटेड कहाँ कहाँ किसकी किसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, एक जगह लिख देता हूं। तो जितने भी कॉर्डेट्स होंगे एनेलिडा वाले और आर्थ्रोपोडा वाले, इन सब की बॉडी क्या होती है बेटा, सेगमेंटेड, यानी कि लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इन सभी की बॉडी सेगमेंटेड होती है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्लियर है जी। जब हम पढ़ेंगे बेटा जी फाइलम कॉर्डेटा, तो इनमें दो चीजों का बड़ा ही जिक्र आएगा। तो उन दोनों चीजों को पहले ही समझ लेते हैं ताकि बार बार आप हमको वहां लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक टर्म आएगा बेटा जी वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और एक टर्म आएगा बेटा जी आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब कई लोग सोच रहे होंगे गर्म खून वाले ऑर्गेनिज्म और ठंडा खून वाले ऑर्गेनिज्म, बेटा ऐसा नहीं है कि गर्म और ठंडा खून वाला नहीं होता है। देखिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं
जिनका बेटा बॉडी टेम्परेचर कंस्टेंट रहता है, दे आर हैविंग द कंस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इन्वायरमेंट में ठंडी पड़ रही है, इन्वायरमेंट में गर्मी पड़ रही है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जैसे कि हम हैं ह्यूमंस। ठीक है बेटा, जब बाहर ठंडी होती है तो हम शिवरिंग करते हैं, कांपते हैं, तो इससे भी हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। और बेटा गर्मी भी पड़ती है बहुत ज़्यादा, 50 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हम पसीना निकाल देते हैं। क्लियर है जी? तो हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर या अपने ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना कांस्टेंट टेम्परेचर, जो अपने अंदर में कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, सो दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच मेंटेन सेम बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटसाइड टेम्परेचर। बाहर क्या मौसम है, कैसा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी? लेकिन अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर का कांस्टेंट एक टेम्परेचर मेंटेन करता है, दैट इज नोन एज द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनमें बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। ठंडा है तो ठंडा, गर्मी है तो गर्मी। तो बेटा अगर सराउंडिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होगा उसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। फ्रॉग होगा आपका, फिशेस भी होती है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स में हम लोग बेसिकली ह्यूमन बींग्स को पढ़ेंगे और भी देखेंगे कैसे कैसे कौन कौन से होंगे। चलिए बेटा जी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होंगे जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, बाहर क्या टेम्परेचर है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल मैमल और एब्स, एब्स को बर्ड भी बोलते हैं, चिड़िया। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो भैया उसको अकॉर्डिंग एज पर सराउंडिंग इन्वायरमेंट, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका अगर बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। अब हम देखेंगे बेटा जी बेसिकली जो आपका ये वर्टिब्रेट्स है ये डिवाइडेड हैं बेसिकली 6 क्लासेस में। ठीक है जी, जरा देख लेते हैं कौन कौन से क्लासेस हमें पढ़ने हैं। वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड into 6 क्लासेस। 6 क्लासेस में फर्दर वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, कितनी क्लासेस में बेटा जी? 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ध्यान से सुनिएगा। पहला जो है बेटा जी वो होगा साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा जिसको हम लोग बेटा जॉलेस फिश भी बोलते हैं, जॉलेस फिश भी बोलते हैं। यानी जैसे हमारा होता है ना ये लोअर जो है, ये अपर जो है, ठीक है जी, नीचे वाला जबड़ा ऊपर वाला जबड़ा नहीं बोलते हैं, मार के तुम्हारा जबड़ा तोड़ देंगे। तो जबड़ा यानी कि होता है जॉ, क्या होता है बेटा? जॉ। इनमें जॉ नहीं होता है तो ये एक अलग क्लास ऑफ फिश है, दैट इज नोन एज द साइक्लोस्टोमाटा। क्लियर है जी? इनमें जॉ नहीं होता। कैसा हो? मुंह कैसा हो? तो ऐसा होगा इनका माउथ, क्योंकि इनमें तो जॉ है नहीं भाई। क्लियर है जी? जॉलेस फिश। फिर हम पढ़ेंगे बेटा सेकेंड, दैट इज द पाइसेस, जिसको हम फिशेस भी बोलते हैं। फिशेस इज आल्सो नोन एज पाइसेस। बेसिकली अगर बोले तो 2 प्रकार की फिशेस होंगी, ऑस्टियोथिक्स और कॉन्ड्रियोथिक्स, यानी कि बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस। ऑस्टियोथिक्स को हम लोग बोलते हैं क्या? बोनी फिशेस। और कॉन्ड्रियोथिक्स को बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। थर्ड होगा बेटा दैट इज एम्फीबिया। फोर्थ होगा बेटा दैट इज रेप्टिलिया। फिफ्थ होगा बेटा जी दैट इज एब्स, या इसी को बोलते हैं बेटा बर्ड्स।
और सिक्स्थ हो जाएगा बेटा जी मैमेलिया। क्लियर है जी। आज हम पार्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे साइक्लोस्टोमाटा और पाइसेस की बात करेंगे बेटा जी। तो ये 6 मेजर सब क्लासेस हैं आपके, किसके 6 क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स के, याद कर लीजिएगा। ठीक है जी। कौन कौन सा है भैया? साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एब्स और मामल या मैमेलिया। क्लियर है जी। देखिए बेटा जी, वर्टिब्रेट्स का डिवीजन किस तरह से किया गया। देखिए वर्टिब्रेट्स का डिवीजन किया गया है 2 भागों में। एक है बेटा एग्नाथा। एग्नाथा का मतलब होता है लैग करेगा जॉ, जिनमें जॉ बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा होगा गैनेथोस्टोमाटा, जिसमें जब जॉ मौजूद होगा या जबड़े पाए जाएंगे। यहाँ पे जब आप एग्नाथा देखोगे तो इसके ये क्लास है, ये इसमें जो एक क्लास होगी दैट इज नोन एज द साइक्लोस्टोमाटा, जिसके बारे में आपके बुक में दे रखा है दैट इज द साइक्लोस्टोमाटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जॉलेस वर्टिब्रेट। क्या बोलेंगे बेटा जी? जॉलेस, क्योंकि इसमें जॉ तो है नहीं, ठीक है, और ये वर्टिब्रेट तो है ना भाई, वर्टिब्रेट के अंदर में है लेकिन जॉ नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? जॉलेस वर्टिब्रेट। जॉलेस फीसेस नहीं, गलती से बोल दिया, जॉलेस फीसेस नहीं, जॉलेस फीसेस काट लीजिएगा, ये जॉलेस वर्टिब्रेट है। ग्नैथोस्टोमाटा जो बियर करता है जॉ, इसके 2 सुपर क्लासेस हैं, एक होगा पाइसेस और दूसरा होगा टेट्रापोडा। पाइसेस का मतलब होता है जिनमें फिन्स मौजूद होंगे लोकोमोशन के लिए, स्विमिंग के लिए, उनको बोलते हैं पाइसेस। और जहाँ पे लिम्स मौजूद होंगे, 4 लिम्स होंगे, अपर लिम और लोअर लिम। देखो मेरे भी मैं मामल हूँ ना, अपर लिम 2 नीचे, लोअर लिम 2, टोटल हो गए 4। टेट्रापोडा 4 पैर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, बियर लिम्स। इनके अंदर में जो क्लासेस हम पढ़ेंगे टेट्रापोडा में, 4 वाले में, वो होंगी एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। फिर बेटा आपका जो पाइसेस होंगे यानी जो फिशेस होंगे उसमें फिन्स पाया जाएगा। तो 2 प्रकार की फिशेस होती हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, कॉन्ड्रियोथिक्स जिसको हम लोग कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं, और ऑस्टियोथिक जिसको हम लोग बोनी फिशेस बोलते हैं। तो याद रखिएगा साइक्लोस्टोमाटा वर्टिब्रेट का पार्ट है लेकिन इसमें जॉ नहीं होता है, तो साइक्लोस्टोमाटा को बोलेंगे जॉलेस वर्टिब्रेट। क्लियर है जी। नोट डाउन कर लेंगे इस पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ग्नैथोस्टोमाटा जिसमें जॉ होगा, उनकी 2 सुपर क्लासेस हैं, पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस का मतलब जिनमें फिन्स मौजूद होगा, ठीक है। इनकी 2 क्लासेस हैं, कॉन्ड्रियोथिक्स जिसको कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं, ऑस्टियोथिक्स जिसको बोनी फिश बोलते हैं, और टेट्रापोडा यानी 4 पैर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, पोडा मीन्स पैर, टेट्रा मतलब 4, ठीक है। जो लिम्स मौजूद होंगी यानी उनको बोलेंगे टेट्रापोडा, जिसमें फिन्स होगी उसको पाइसेस बोलेंगे, जिनमें लिम्स होगी उसको टेट्रापोडा बोलेंगे। उनके 4 क्लासेस दे रखे हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। चलिए बेटा जी देखिएगा साइक्लोस्टोमाटा, जैसा कि पहले ही मैंने बोल दिया था कि ये वर्टिब्रेट में तो है लेकिन जॉलेस होगा, इसमें जबड़ा नहीं होता, जॉलेस वर्टिब्रेट इसका दूसरा नाम है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी। ईल लाइक बॉडी का मतलब होता है बेटा स्नेक लाइक। कैसा होगा बेटा जी? स्नेक लाइक बॉडी, यानी सांप की तरह कुछ मिलता जुलता इनका स्ट्रक्चर होगा। सर्कुलर माउथ होगा। स्लिमी बॉडी, स्लिमी बॉडी का मतलब क्या होगा बेटा? स्लिमी यानी कि उसको पकड़ेंगे तो छलक जाएगा, दैट इज काफी स्लिम बॉडी होगी। एंड आर स्केललेस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, स्केललेस। देखिए जब आप मछलियां देखेंगे बेटा, तो जब आपके घर में मछली आती है तो उसको सबसे पहले उसको साफ किया जाता है, उसके आउटर कवरिंग जो हार्ड कवरिंग होती है, स्केल वाली कवरिंग होती है, उसको निकाला जाता है, ठीक है जी। तो फिशेस की बॉडी पे स्केल पाया जाएगा, लेकिन जब आप देखेंगे साइक्लोस्टोमाटा को तो इनकी बॉडी पे स्केल्स बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं स्केल लेस। क्या बोलेंगे बेटा जी? स्केल लेस। और ये बेसिकली पाए जाते हैं अदर वर्टिब्रेट्स यानी कि बाकी फिशेस हो गई, रेप्टिलिया हो गए, अदर वर्टिब्रेट्स की बॉडी के ऊपर ये रहते हैं एज एन एक्टोपैरासाइट की तरह। किसकी तरह बेटा जी? एक्टोपैरासाइट। याद है मैंने बताया था
दो प्रकार का पैरासाइट होता है, एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट। जो बॉडी के बाहर में रहता है और न्यूट्रिशन लेगा तो उसको बोलेंगे एक्टो पैरासाइट, और जो बॉडी के अंदर घुस के न्यूट्रिशन लेगा उसको बोलते हैं एंडो पैरासाइट। तो ये जितने भी साइक्लोस्टोमाटा वाले होते हैं ये बेसिकली अदर वर्टिब्रेट्स के ऊपर पाए जाते हैं, ऊपर ऊपर, ऑन मतलब बाहर में पाए जाते हैं। तो ये एक्ट करते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है जी। तो दे आर एक्टिंग एज अ एक्टोपैरासाइट। तो ये जो भी साइक्लोस्टोमाटा होंगे वो एक्टोपैरासाइट की तरह पाए जाते हैं, या बोरर भी कहते हैं, ऑन द ऑफ द अदर वर्टिब्रेट्स, अदर वर्टिब्रेट्स के ऊपर में ये पाए जाते हैं। दो एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, याद कर लीजिएगा। पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे कहते हैं, और मिक्सिन जिसको हैगफिश के नाम से भी जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा जी द नेक्स्ट क्लास, दैट इज व्हाट, बताइए, पाइसेस और फिश। चलिए बेटा जी, द नेक्स्ट दैट इज द पाइसेस, या इन्हीं को बोला जाता है बेटा फिशेस भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने बोला दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, यानी कि वाटर में पाई जाएंगी, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों जगह पा सकते हैं, इनको फाइंड आउट होंगी ये। इनका जो स्किन होता है, इनके स्किन के ऊपर में एक कवरिंग होती है, किसकी बेटा, स्केल्स की या प्लेट की। तो ये स्केल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होंगे। द स्किन इज कवर्ड विथ स्केल, इनके स्किन पे पाया जाएगा स्केल या प्लेट पाया जाता है। बेसिकली हमें पढ़ा भी है आप लोगों ने कि देखिए बेटा, हम तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गेन करते हैं, लेकिन बेटा जी जब फिशेस की बात होगी तो फिशेस कहाँ सर्वाइव करती हैं भैया? फिशेस सर्वाइव करती हैं आपके वाटर में, और वाटर का जब फार्मूला देखोगे तो H2O, यानी बेटा जी दो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। तो जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा वाटर में बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है बेटा जी, तो ये डिसॉल्व ऑक्सीजन को ही लेती है बाय द हेल्प ऑफ देयर गिल्स। इसीलिए कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, एक तरफ से पानी घुसता है और वहां से डिसॉल्व ऑक्सीजन को ये ऑक्युपाई कर लेती है और वाटर को बाहर निकाल देती है। क्लियर है जी? तो गिल्स की मदद से ये डिसॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और अपने सेल्स को दे देती है, जो भी रिक्वायर्ड सेल्स जिनको चाहिए होगा उसको दे देगी बेटा जी फॉर द रेस्पिरेशन। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर बाय द हेल्प ऑफ गिल्स, और रेस्पिरेशन में मदद करेगी। इनकी जो बॉडी होती है ना, बॉडी वो स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड मतलब कुछ इस तरह की बॉडी है। इस तरह की बॉडी क्या होता है बेटा, जब ये वाटर में ट्रेवल करेगी तो जैसे ये मान लो स्ट्रीम है, धारा है, धारा, वाटर की धारा, जैसे ये वाटर की धारा है, मतलब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आपने पढ़ा होगा ना। जो वाटर जिस स्पीड से बहता है उसको बोलते हैं बेटा बहुत तेजी धारा से बह रहा है, तेज धारा से बह रहा है। यानी बेटा ये इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है ताकि ये वाटर को क्या कर सके बेटा, चीरते हुए आगे निकल सके। तो इसीलिए इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड, यानी आगे की तरफ देखोगे इस तरह से आके जो स्ट्रक्चर आपका ये जो दिख रहा है इसी को स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बॉडी इसकी स्ट्रीमलाइंड होती है, जो इस धारा को, जो वाटर इधर जा रहा है, ये वाटर है, नीचे भी वाटर है, इस वाटर को चीरते हुए निकलती है। तो ऐसी बॉडी को बोलते हैं बेटा स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड मतलब स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, लाइन मतलब उस धारा को चीरते हुए निकलेगी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द स्ट्रीमलाइंड बॉडी। एंड मस्कुलर टेल होता है भैया, पीछे में एक मस्कुलर टेल होगा जो कि मदद करता है किस चीज में बेटा जी, लोकोमोशन मूवमेंट में। और बेटा यहीं पे कहीं पे बना लीजिए फिन्स, ये है छोटे छोटे फिन्स जो कि मदद करेंगे लोकोमोशन में, मदद करेंगे आपके फिन्स। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है बेटा, यानी इनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, इनके अंदर में बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन द सराउंडिंग। तो इसीलिए इसको बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और इसमें दो चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होगा। दे ले एग्स, देखिए जो भी फिशेस होती हैं वो एग को ले करती हैं वाटर में, और वहीं पे मेल आता है अपना स्पर्म इजैकुलेट करता है। तो बेटा मेल क्या लाया, स्पर्म, फीमेल क्या उसने अंडा दिया वाटर में।
तो बेटा बेसिकली फर्टिलाइजेशन हो कहाँ रहा है, बॉडी के बाहर वाटर में हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। कैसा फर्टिलाइजेशन भैया, बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी के बाहर है, वाटर में हो रहा है फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्दर फिशेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक होगा बेटा बोनी फिशेस, या इसी को अभी कुछ समय पहले लिखा था ओस्टियोथिसिस, ओस्टियोथिक्स, और इसको क्या लिखा था बेटा कॉन्ड्रियोथिक्स। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ऑस्टियोथिक्स और कॉन्ड्रियोथिक्स। तो जिनका स्केलेटन बोनी होगा उनको बोलेंगे बोनी फिशेस, फिशेस है बोनी स्केलेटन उनको बोलेंगे बोनी फिशेस। एग्जाम्पल याद करना है बेटा, ट्यूना, हिपोकैम्पस जिसको सी हार्स बोलते हैं दरियाई घोड़ा, कतला, एक्सोसिटस दैट इज फ्लाइंग फिश, लेबिया जिसको रोहू बोलते हैं, क्लैरिस जिसको मगुर बोलते हैं, ये कुछ बोनी फिशेस हैं, इनमें जो कांटे पाए जाते हैं। क्लियर है जी। द सेकेंड वन दैट इज द बोन्स पाए जाएंगे, सेकेंड वन दैट इज द कार्टिलेजिनस। अगर बोनी स्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है तो उसको बोलेंगे कार्टिलेजिनस फिशेस। एग्जाम्पल है शार्क, द ग्रेट व्हाइट शार्क, स्कॉलिडोन जिसको डॉग फिश कहते हैं, कुत्ता फिश, ट्राइगोन स्टिंगरे, और प्रिस्टिस जिसको सॉ फिश कहते हैं। क्लियर है बेटा जी। तो आज पार्टिकुलर वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि बेटा हेमिकोडेटा और प्रोटोकोडेट दो अलग अलग टर्म्स है, आपकी बुक में मिला के दे रखा है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने एक वीडियो बना दिया कि भैया प्रोटोकोडेट क्या होता है और आपका हेमिकोडेट। तो हेमिकोडेट में नोटोकोड नहीं होगा तो वो आपके नॉन कोडेट्स में आ जाएगा। और प्रोटोकोडेट दो प्रकार के बताया, यूरोकोडेट और सेफेलोकोडेटा, वो कोडेट्स के पार्ट हैं। क्लियर है जी। तो बेटा अगर आज का ये पार्टिकुलर लेक्चर अच्छा लगा हुआ तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेटा दबा के शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारा ये वीडियो पहुंच सके। और जो लोग विलिंग कर रहे हैं कि भैया इस हार्श एंड फास्ट टाइम में कैसे पढ़ें, तो उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म मैं दे रहा हूं, ताकि बेटा एनसीईआरटी और अदर डाटा भी उनको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। अप टू 9th अगर ये इतना पढ़ लें तो मोर देन सफिशियंट है। ओके बेटा जी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।